संसार के अधिकतर लोग अपने आप को धार्मिक और अच्छा समझते हैं। अच्छा समझना भी चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए। चोर से जो चोरी करता है, जो डकैती डालता है, यदि वो भी बोले कि तू चोरी करता है, वो नहीं बोलेगा मैं नहीं करता, बोलेगा मैं नहीं करता। डकैती डालने वाले बोले मैं नहीं करता, मैं अच्छा हूँ। चोरी करने वाले बोलेगा मैं भी अच्छा हूँ। यानी हर कोई बोलता है मैं अच्छा हूँ। जब सारे लोग अच्छे हैं संसार के, जब सारे लोग धार्मिक हैं, जब सारे लोगों में अच्छाइयाँ हैं, तो समाज में जो देश प्रदेश में जो लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, जलन, कपट, लूटपाट, डकैती, चोरियां, व्यभिचार, हत्याएं क्यों होती हैं? ये नहीं होनी चाहिए ना। कि संसार के सारे लोग अच्छे हैं। अच्छे लोग तो ये सारी चीज़ करते नहीं है। अच्छा व्यक्ति कभी व्यभिचार नहीं करेगा, अच्छा व्यक्ति कभी चोरी नहीं करेगा, अच्छा व्यक्ति कभी दूसरों को नहीं सताएगा, अच्छा व्यक्ति कभी डकैती नहीं डालेगा, अच्छा व्यक्ति कभी चोरी नहीं करेगा, दूसरे की संपत्ति को अपना नहीं समझेगा, अच्छा व्यक्ति कभी छुआछूत की भावना नहीं रखेगा, अच्छा व्यक्ति दूसरों की हमेशा मदद ही करेगा। लेकिन संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जब सारे लोग अच्छे हैं तो ये सारी बुराइयां कहाँ से आ गई? इसका मतलब हम लोग झूठ बोलते हैं। हमारे अंदर झूठ की आत्मा समाई हुई है। कोई व्यक्ति ये बोलता मैं पाप नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति ये बोलता मैं पाप नहीं करता, तो वो शैतान की संतान है, झूठ का पुजारी है। पाप सब करते हैं, ईश्वर के सिवाय न तो कोई अच्छा है और न कोई सच्चा है और न कोई पवित्र है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है मैं पवित्र हूं, जैसा मैं भी चाहता हूं तब पवित्र बनो। लोग बोलते हैं हम तो अच्छे हैं, हम तो व्यभिचार नहीं करते। व्यभिचार करना पाप है, चोरी डकैती डालना पाप है, दूसरे को जीवन बर्बाद करना पाप है, दूसरों को फंसाना पाप है, दूसरे की हत्या करना, मारना पाप है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता तो चोरी करता है, कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता तो दूसरों को नीचे गिराता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को नीचे नहीं गिराता न तो व्यभिचार करता है और वो रिश्वत जरूर लेता है। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत भी नहीं लेता, चोरी भी नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता और उसके अंदर बहुत सारे पाप भरे होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण में इंसान की परीक्षा ईश्वर की आत्मा के द्वारा ली जाती है। हम सबको पता है ईश्वर की आत्मा तो हमको बचाती है और शैतान की आत्मा हमें हर समय कष्टों में डालती है, परेशानियों में डालती है। और ईश्वर की आत्मा चाहती है इंसान कल नहीं आज मर जाए। ईश्वर नहीं चाहता ये सारी चीजें, पर शैतान चाहता है इंसान कल नहीं आज परेशान हो। शैतान को बड़ी खुशी होती है, आनंद मनाता है जब ईश्वर के भक्तजन, जब धर्मी भक्तजन, आध्यात्मिक भक्तजन, जब निर्दोष लोग शैतान के द्वारा सताए जाते हैं। तो क्योंकि ईश्वर ने कहा है यदि तुम्हें लोग सताएं, अपने आप को धन्य कहना, अपने आप को खुश किस्मत समझना। धन्य है वे जो लोग मन के दीन हैं, ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। यदि हम कहते हैं हम पाप कभी नहीं करते, जब हम आज सोच के देखना, इंसान बोलता है हम पाप नहीं करते और शाम को ईश्वर की आराधना करते हैं, जब सुबह दिन हो जाता अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकल जाते हैं, क्या पाप नहीं होती? पाप होते हैं ना। जब कोई ज़रूरतमंद रास्ते मिल जाए हम उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, वो पाप है। जब हमारी कलम के द्वारा, हमारे छोटी सी हेल्प के द्वारा
दूसरों का जीवन बचता है तो उससे हम बच जाते हैं, दूसरों की सहायता नहीं करते, पाप है ये। हम बोलते हम पाप नहीं करते। दूसरा जो बीमार है, हमको बदबू आती है ये सोच कर ये मेरी जाति का नहीं, जो काला है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो घायल है, हमें क्या मतलब, हमारी जाति का नहीं, हमारे धर्म का नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे समुदाय का नहीं, पाप है ये, पाप। और हम बोलते हम पाप नहीं करते। भाई आप व्यभिचार नहीं करते, अच्छी बात नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं करना चाहिए, और चीज तो करते हैं ना, तो पाप से कहाँ बचोगे, शैतान की आत्मा से कहाँ बचोगे। शैतान तो जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पे वो हमारा पहरा देता है कि कब उसको हम पापों में गिराएं। हम रिश्वत लेते हैं, पाप है। हम झूठे बिल बनाते हैं, पाप है। मैं समझता हूं आज की दौड़ भरी जिंदगी में, आधुनिक समय में बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों से बचना। कुछ लोग तो ये होते हैं, यदि कुछ पैसा यदि कमाया है वो गरीबों को दान कर दो, यानी अपना जीवन के लिए हमें कहीं से कुछ मिल गया वो गरीबों में दे दो, जरूरतमंद दे दो, बीमारों को ठीक करा दो, अनाथों की, विधवाओं की देखभाल करो। कुछ दुख संकट टल जाते हैं। पाप सब करते हैं। यदि वो बोलता है कि मैं पाप नहीं करता, हम में सत्य नहीं है, हम सत्य के पुजारी नहीं हैं, हम शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं। हम यदि हम किसी छुआछूत करते हैं ये सोच कर कि ये न तो मेरे चाचा का है, न ताऊ का है, न भाई का है, न बहन का, न मौसी का है, और हमें उसमें बदबू आ जाती है। जब हमारी पहुंच के द्वारा किसी का भला हो सकता है, किसी की जिंदगी बच सकती है, कोई पढ़ लिख सकता है, बीमार ठीक हो सकता है, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, ये पाप है। क्योंकि पाप से कोई नहीं बच सकता। जो बचता होगा पाप से, पता नहीं ईश्वर की दृष्टि में कहां तप रहा होगा, कहां तपस्या कर रहा होगा वो तपस्वी, किसी पहाड़ पर, किसी नदी नाले के किनारे पर। हम सब पापी हैं। ईश्वर चाहता है कि हम अपने पाप स्वीकार कर लें। पाप सब करते हैं। यदि हम पाप करते हैं और शाम को हम ईश्वर की आराधना करें, हम मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं सुन सकती, न तो सुन सकती है, न देख सकती है, न चल सकती हैं, क्योंकि हमारी कल्पनाओं ने उनको एक रूप दे दिया है। एक मिस्त्री ने उसको रूप दे दिया अपने छेनी हथौड़े के द्वारा। हम उनकी आराधना तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होती है। इसके साथ साथ जो ईश्वर ने इंसान अपने सदृश बना, अपने समान बनाया, यदि उन्हें हम इग्नोर करके, उन्हें छोड़ के हम ऐसे पूजा पाठ करें, ईश्वर का नाम ने स्तुति गाएं, ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम ही सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। यदि समय रहते आप उनसे पापों से प्रायश्चित कर लो, अभी भी समय है, क्योंकि शैतान हर क्षेत्र में बैठा हुआ है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर शैतान की आत्मा पहरा देती है। शैतान चाहता है कि कल नहीं आज इंसान मर जाए, कल नहीं आज इंसान कष्ट भोग ले, बीमारियों में चले जाए, अनिष्टों में चले जाए, तनाव चिंता में चले जाए, बीपी चला जाए, शुगर बढ़ जाए, दिल बेकार हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। शैतान तो ये चाहता है जब इंसान कष्ट भोगता है, शैतान बड़ा हंसता है, खुश होता है, देखो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए जन को मैं परेशान कर रहा हूं। तो आइए आज हम वायदा करें, शैतान के किसी कार्यों का हम बखान नहीं करेंगे, शैतान के किसी कार्य का हम फॉलो नहीं करेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। और शैतान तो की आत्मा ऐसी है,
वो केवल प्रार्थनाओं से, उपवास से दूर भागती है, ईश्वर का नाम लेने से दूर भागती है, ईश्वर का नाम जप करने से दूर भागती है, उपवास, परहेज, दान दक्षिणा से दूर भागती है। हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं। हे ईश्वर, हम सबको माफ कर देना पिता। हम दिन प्रतिदिन पाप करते अपने मन में, वचन में, कर्म में। हमें शैतान की आत्मा व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करती है, हमें चोरी करने के लिए प्रेरित करती है, हमें रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करती है। हे ईश्वर, इन सभी गंदी बातों से हमें बचाना। और प्यारे दोस्तों, आज एक बात और मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, गंभीर होकर सुनना। यदि हम शैतान के कार्यों का बखान करेंगे, उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो हम हमेशा भलाई के कामों से दूर रहेंगे। भलाई करना ईश्वर की आत्मा का काम होता है। बुराई करना, दूसरों को नीचे गिराना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, रिश्वत लेना, ब्याज के पैसे लेना, दूसरों की चुगली करना, जीवन बर्बाद करना, शिकायत करना, ये शैतानी कार्य हैं। आज हम तय करें, क्या हम ईश्वर की संतान हैं या शैतान की? हम सबका जवाब होगा, हम ईश्वर की संतान हैं। अच्छी बात है, आपका यही जवाब है कि हम ईश्वर की संतान हैं, शैतान की नहीं। तो आइए आज हम वायदा करें कि हम शैतान के कार्यों को हजारों हजारों किलोमीटर दूर भगाएंगे। प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा, दान दक्षिणा के द्वारा, और ईश्वर की भक्ति में हमेशा लगे रहेंगे। हर समय, खाते समय, सोते समय, नहाते समय, पीते समय, यात्रा करते समय, कार्य करते समय, ड्राइविंग करते समय ईश्वर का नाम लेते रहें, तो हमारे पास शैतान के कार्यों का एक भी वाक्य, एक भी वचन हमारे पास नहीं आएगा। तो गुनहगार हैं हम, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ईश्वर माफ़ कर देना, जिससे कि हम कह सके हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसती है। ईश्वर ने कहा है, मैंने इंसान को अपने सदृश बनाया, मैं पवित्र हूं, जैसा ही इंसान पवित्र होना चाहिए। लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हम व्यभिचार करते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए हम चोरी करते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए हम रिश्वत लेते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए हम डकैती डालते हैं, व्यक्तिगत फायदे के लिए हम किसी की धन संपत्ति को लूट लेते हैं, और दूसरों से हम गलत व्यवहार करते हैं। हम वायदा करें, हम ईश्वर की संतान हैं, न कि शैतान की। जिस दिन से हमने स्वीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, उस दिन से हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे जीवन में उद्धार स्टार्ट हो जाएगा, सैल्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा घर, हमारा जीवन धन धान से, सुख से, समृद्धि से, शांति से, आनंद से भर जाएगा। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।